हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12th का एक टॉपिक है जिसका नाम है सोवियत संघ का विघटन। यानी कि जो टॉपिक है वो है सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। और ये जो आपका क्लास 12th की फर्स्ट बुक है, चैप्टर दूसरा दो ध्रुवता का अंत, यानी कि सोवियत संघ का विघटन, ये जो टॉपिक है इसके हम देखेंगे सोवियत संघ के जो विघटन के कारण थे, विभाजन के जो कारण थे वो क्या थे। तो देखो, सोवियत संघ का विघटन कब होता है। ये बात है सन 1991 की, जब रूस के एक नेता होते हैं बोरिस येल्त्सिन, जो चाहते थे कि सोवियत संघ का विघटन हो, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो, क्योंकि ये आम चुनाव जीते हैं रूस में 1990 में, और ये चाहते हैं सोवियत संघ का विघटन हो जाए जल्दी से जल्दी, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो सत्ता है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तो इसलिए रूस क्या करता है, यूक्रेन और बेलारूस के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर देते हैं 1991 में दिसंबर। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो विघटन के बाद जो गणराज्य थे, 15 गणराज्य से सोवियत संघ मिलकर बना था, इसके कुछ गणराज्य क्या करते हैं, बिखर कर फिर इनकी सरकारें, गणराज्य जो थे उनकी देश की जो सरकारें थी वो क्या करती हैं, आपस में मिलकर एक संगठन बनाती है, क्षेत्रीय संगठन, जिसका नाम रखा जाता है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल। इंग्लिश में बोले CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। यहाँ पर देख सकते हो 15 के 15 गणराज्य वर्ल्ड मैप में, ये यूरोप है। और यहाँ पर देखो कुछ इधर ये सारे के सारे जो देखो यहाँ पर बाकायदा नंबर भी दे रखे हैं। ये सारे गणराज्य क्या करते हैं, आपस में मिलकर, इनमें से कुछ जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाते हैं, यानी कि CIS का गठन करते हैं। तो यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन होता है और CIS बनकर सामने उभर कर आता है। अब हम बात करते हैं कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई। तो ये जो सोवियत संघ का विघटन था वो किन किन कारणों के कारण हुआ, यानी कि ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने सोवियत संघ का विघटन करवा दिया, यानी कि विघटन होना संभव हो गया, वो कौन से कारण थे। तो देखो, 1945 से 91 के बीच क्या होता है, सोवियत संघ के बीच में टकराव रहता है अमेरिका के साथ, यानी शीत युद्ध के तौर पर हम इसको जानते हैं। तो इस दौरान क्या है, बहुत सारी ऐसी गलतियां सोवियत संघ से होती हैं, सोवियत संघ के नेताओं से, जिनके कारण उनके अंदर बहुत छोटी छोटी गलतियां क्या होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां बन जाती हैं, और जिसके कारण क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो देखो, पहला जो कारण था सोवियत संघ के विघटन का, वो था कि सोवियत संघ अपनी जनता यानी अपने लोगों की आकांक्षा और भावनाओं को पूरा ना कर पाना, यानी कि अपनी लोगों की आकांक्षा और भावनाओं को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जो सोवियत संघ की शासन प्रणाली थी उसमें लोगों को अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता ही नहीं थी। यानी कि जो फ्रीडम है, जैसे इंडिया में अभी तुम देखते हो सबको अपने विचार, भावनाओं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की स्वतंत्रता है ना, कुछ भी करियर चुन सकते हो, कितना बड़ा अमीर अमीर इंसान कुछ भी बन सकते हो, मतलब एक फ्रीडम। सोवियत संघ में ऐसी प्रणाली नहीं थी। सोवियत संघ में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, साम्यवादी समाजवादी शासन था। तो इसके चलते वहाँ पर लोगों को विचारों को व्यक्त करने, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी ही नहीं, जिसके कारण बाकी जनता क्या करती थी, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कापर दीवारों पर चित्र और कार्टून बनाकर व्यक्त करते थे। यानी दीवारों पर कार्टून बना लेते थे वो लोग, और चित्र बनाकर अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे। और तुम्हें पता है, एक इंसान के अंदर उसकी इच्छाएं ही क्या होती हैं, जीने का एक मकसद होती है ना, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अच्छा, आज मैंने कार खरीदी, कल ये होना चाहिए मेरे पास, ये। बट वहाँ पे लोगों के पास ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं थी कि नहीं उनकी इच्छाएं पूरी होती थी। और इसी के साथ साथ क्या होता है, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, ना ही वहाँ पर क्या होता है, अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो पहला कारण था, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, ये भी बहुत ही सटीक कारण था सोवियत संघ के विघटन का, क्योंकि जनता इस शासन से अब उब चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। ठीक है। दूसरा कारण है, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का बहुत गलत प्रयोग करा, अपनी संपत्ति का। उन्होंने अपने संसाधनों को लोगों की आकांक्षाएं, भावनाओं को पूरा करने पे नहीं लगाया, ना ही अर्थव्यवस्था को विकास करने पे, बल्कि सोवियत संघ ने क्या करा, अपने जो संसाधन थे, संपत्ति थी, उसका अधिकांश भाग क्या करा, अपने पिछलगू देशों पर, जिनको उन्होंने नियंत्रित कर रखा था देशों को, और कुछ देशों पर आक्रमण करने पर अपने सारे पैसे और धन संपत्ति लगा दी थी। परमाणु हथियारों को, जो न्यूक्लियर बम थे, उनको खरीदने में भी इन्होंने क्या करा, काफ़ी पैसा खर्च किया, सैन्य सामग्री पर भी। तो इसकी वजह से क्या होगी, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पैसा हथियारों पे खरीदने पे लगाते थे। अगर अमेरिका 2 हथियार बना रहे तो 3 बना रहे, ये 4 बना रहे सोवियत संघ।
तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, अधिकतर पैसा अपना हथियारों पर, पिछलग्गू देशों पर खर्च किया, उनको मतलब उनको बनाए रखने के लिए। तो जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्थाएं क्या हो गई, कमज़ोर पड़ गई। तो दूसरा कारण ये है कि संसाधनों का गलत इस्तेमाल। अगर आपका क्वेश्चन आता है सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ, तो पहला, दूसरा ये लिखने हैं। तीसरा जो कारण था वो देखते हैं कि पश्चिम देशों के प्रति गलत प्रचार, यानी कि ये जो सोवियत संघ था ये पश्चिम देशों के बारे में गलत प्रचार करता था, क्योंकि इनका टकराव तो था ही, बट ये क्या करते थे, उसके बारे में गलत बोलते थे। कहते थे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी जो राज व्यवस्था है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की जो शासन प्रणाली अमेरिका से बहुत अच्छी है। बट एक्चुअल में अमेरिका जो था सोवियत संघ से बहुत आगे था। यहाँ की जनता को यही बताया जाता था कि हम तो भैया अमेरिका से बहुत आगे चल रहे हैं, हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम बहुत तेज़ी से चल रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से विकास कर रही है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या था, अमेरिका से ये बहुत पिछड़े हुए थे। इनके अंदर एक भ्रम, एक अहंकार बैठ गया था, जो लोगों को झूठे आसन या कह सकते हैं झूठे जो होते ना, झूठी भावनाएं उनके अंदर विकसित की जा रही थी कि हाँ हम तो बहुत आगे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ये एक भ्रम था सोवियत संघ का। और जो कि एक जब लोगों को पता चलता है इसके बारे में तो लोग बहुत हताश होते हैं, उनकी जो अंदर की भावनाएं होती हैं वो टूट जाती हैं जब उनको पता चलता है कि अमेरिका का जो सिस्टम है, अमेरिका के जो लोग हैं वो हमसे अच्छी तरीके से जीते हैं, उनका जो रहन सहन है, उनकी जीने का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो हमसे काफ़ी अच्छा है। तो जब लोगों को बहुत ज़्यादा आहत पहुँचता है अंदर और बहुत ज़्यादा उनका मनोबल गिरता है। तो पश्चिम देशों के बारे में क्या था, गलत प्रचार करता था अमेरिका, सोवियत संघ। और सोवियत संघ क्या बताता था, अपने बारे में बढ़ चढ़कर बताता था। ये कहता था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, अमेरिका की खराब है, हम अमेरिका से बहुत आगे हैं हम। तो इस तरीके का बात करें हम, चौथा इसका जो पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी का नौकरशाही सत्ताधारी होना। यहाँ पे भाई 60-70 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहता है और यहाँ के जो नेता थे ना वो भी सत्ताधारी हो गए थे, सिर्फ सत्ता संभालते थे, लोगों की भावनाओं पर, देश की ज़रूरतों पर, देश की अर्थव्यवस्था पे तो ध्यान ही नहीं देते थे। सिर्फ क्या है, जैसे होते हैं ना पुलिस सिस्टम होता है हमारा, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसकी तरह ये भी पार्टी भी हो गई थी कि सिर्फ हमें ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को बना के रखना है, यानी शासन प्रणाली को, कानून व्यवस्था को बना के रखना है, बाकी चीज़ें जाए भाड़ में। तो ऐसा सीन हो गया था, ठीक है। सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई थी, उसके नेता लापरवाह हो गए थे और नौकरशाही हो गए थे। जनता के प्रति इनकी जवाबदेही तो रही नहीं थी भाई, जिम्मेदारी तो थी नहीं इनकी लोगों के प्रति। और इस दौरान क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, शासन बिल्कुल बंद सा पड़ गया, गतिरोध हो गया, अधिक भ्रष्टाचार हो गया। यहाँ पर गलतियों को सुधारने की तो बिल्कुल खुलापन था ही ना, गलतियों को यहाँ पर सुधारा ही नहीं जाता था, ठीक है। 60 साल 70 साल हो गए थे, कोई भी सुधार नहीं किया जा रहा था, वही घिसी पिटी शासन प्रणाली, घिसी पिटे कानून चले आ रहे थे, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा उबाऊ और बहुत ज़्यादा दमित और शोषित महसूस करा रहे थे। जिसके कारण क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कोई भी जवाबदेही नहीं बची थी लोगों के प्रति, नई जिम्मेदारी बची थी, ऊपर से नौकरशाही सत्ताधारी हो गई थी पार्टी। जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सत्ताधारी का मतलब होता है कि जब नेता क्या होते हैं, अपनी सिर्फ सत्ता चलाते हैं, किसी पर भी ध्यान नहीं देते, ना ही जनता पर, ना ही आर्थिक व्यवस्था पर, ना ही विकास पर, तो उसको सत्ताधारी कहा जाता है। अब बात करें सोवियत संघ के 5वें पॉइंट की, यानी मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। ये भी 5वां पॉइंट, यानी मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार भी बहुत बड़ा कारण माने जाते हैं सोवियत संघ के विघटन का। अब यहाँ पर देखो क्या था भाई, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में क्या करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं, महासचिव बन गए। उसके बाद वो देखते हैं कि जो सोवियत संघ है वो अमेरिका से बहुत पीछे, यानी कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के फील्ड में, संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सोवियत संघ काफ़ी पीछे। तो ये सोचते हैं कि पश्चिम देशों की तरह हम भी क्या करते हैं, कुछ नीतियाँ लेकर आते हैं, सुधार करते हैं, ताकि पश्चिम देशों के मुकाबले तक हम इसको पहुंचा सकें, सोवियत संघ को। तो यहाँ पर ये राजनीतिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक सुधार करते हैं, और जिनको कहा जाता है कि ये खुलेपन के सुधार थे, यानी कि सोवियत अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा खुलापन आ गया था। तो ये सुधार क्या होते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा किए जाते हैं, लोगों को इसमें आज़ादी महसूस होती है और लोग क्या करते हैं, इसी आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं और सोवियत संघ के खिलाफ बगावत कर देते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। और ऊपर से जो सुधार थे उनकी जो गति थी बहुत धीमी थी यार, यानी कि लोग क्या करते हैं, अपना जो अंदर का धैर्य था वो खो बैठते हैं, पैसेंस, और वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था होती है वो लड़खड़ा जाती है और क्या होती है, फिर कमज़ोर पड़ जाती है और पूरी तरीके से वो धाराशायी हो जाती है, यानी कि गिरी जाती है, ठीक है। तो ये भी कारण माना जाता है मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। और यहाँ पर तुम देखो तो सोवियत संघ के गणराज्य में राष्ट्रवादी भावना की वृद्धि, यानी सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे उनके अंदर एक भावना जागी थी जो राष्ट्रवादी संप्रभुता की भावना थी। राष्ट्रवाद क्या होता है भाई, देश के प्रति प्रेम, यानी कि जो 15 गणराज्य थे अब वो सोवियत संघ की जगह अपने देश को, अपने क्षेत्र को इंपॉर्टेंस देने लगे, महत्व देने लगे। अब उनको जैसे कोई यूक्रेन वाला है तो यूक्रेन वाले को, कोई भी यूक्रेन की जनता है तो पहले वो सोवियत संघ के
कानूनों का, सोवियत संघ के प्रति उसका जो प्रेम था, सद्भावनाएं थी, वो सोवियत संघ के प्रति थी। अब क्या हुआ, जब सोवियत संघ से उनका मनोबल गिरा, जब उनकी आकांक्षाएं, भावनाएं, ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, ज़रूरतें, तो उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना आई, यानी कि अपने देश के प्रति उनका प्रेम जाग गया। जैसे यूक्रेन की जनता थी तो उन्होंने यूक्रेन के प्रति क्या करा, अलग देश बनाने की एक भावना विकसित हुई कि हमें क्या करना है, यूक्रेन को सोवियत संघ से अलग करना है और एक अलग देश बनाना है, राष्ट्र बनाना है और एक अलग प्रकार की शासन प्रणाली अपनानी है। तभी क्या होता है, जितने भी सोवियत संघ के गणराज्य होते हैं, जो विघटन के बाद वो अधिकतर जो गणराज्य थे वो क्या करते हैं, पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना लेते हैं, साम्यवाद और समाजवाद को छोड़ देते हैं बिल्कुल ही। तो यहाँ पर सबसे मेन कारण माना जा सकता है कि सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनके अंदर राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का उदय हुआ। संप्रभुता का मतलब होता है कि अब उन्होंने सोच लिया कि अब हमें अपना देश खुद चलाना है, अपनी शासन प्रणाली खुद अपने द्वारा चलानी है और अपने देश के जो डिसीजन है, निर्णय हो, वो हमें खुद लेने। तो उसी को हम संप्रभुता कहते हैं कि जब कोई भी देश क्या होता है, अपने आप में कैपेबल होता है, क्षमता होती है खुद में निर्णय लेने की, उनको लागू करने की, तो हम उसको कहते हैं संप्रभु। तो यही था कि सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि अपने देश, अपने क्षेत्र को लेकर उनके अंदर प्रेम उभर कर आया और जिसके कारण उन्होंने सोवियत संघ से अलग होना ही सही समझा, क्योंकि अलग सोवियत संघ से अलग होंगे तभी तो वो अलग राष्ट्र बनाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना उमड़ गई और जिसके कारण उन्होंने क्या करा, सोवियत संघ का विघटन कर दिया और वो अलग हो गए। ये था सोवियत संघ के विघटन के कारण। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,